सभी आवाज़ जनता की, मैं सत्येंद्र उपाध्याय। जैसे कि सुहासपा का मीटिंग है, उसके लिए पूर्वांचल से कुछ लोग आए हैं, उन्हीं के बीच में उनसे परिचय जानेंगे और किस लिए यहाँ पे क्या है इन लोगों का प्रोग्राम, उसको लेकर के बात करते हैं। सर, आपका परिचय? बिच्छेलाल राजभर, प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारती समाज पार्टी पूर्वांचल, एमएलसी उत्तर प्रदेश। सर, जैसे कि आप आज यहाँ पे हैं, क्या है प्रोग्राम? आज सुहेल देव भारती समाज पार्टी द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया है। उसी के क्रम में हम लोग पूर्वांचल से चल के इधर आपके पश्चिमांचल में आए हैं, गाजियाबाद में। सर, कहा जाता था सुभाषपा पूर्वांचल की पार्टी थी, पूर्वांचल से पश्चिमांचल अभी अधिवेशन आपका बॉम्बे हुआ, तो ये विस्तार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कुनबा, तो कैसा लग रहा है आपको? सुहेल देव भारती समाज पार्टी के विरोधी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि केवल पूर्वांचल की पार्टी है, लेकिन आज हम लोग गाजियाबाद में आए हैं और आपको देखने को मिलेगा कि आज समाजवादी पार्टी के छाती पर चढ़ के और भारतीय समाज पार्टी बाजा बजाएगी। इसलिए आपको बताने के लिए आए हैं समाजवादी पार्टी को कि देखो, पूर्वांचल की पार्टी नहीं है, सुहेल देव भारती समाज पार्टी पूरे देश की पार्टी हो गई है और आने वाले समय में भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय ओम प्रकाश राजभर यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। अभी किसी ने ट्वीट किया था सपा से ही, आपका मैनपुर में प्रोग्राम हुआ था, इंद्रदेव ने खलल डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि भगवान को भी पसंद नहीं आया। भगवान को पसंद नहीं आया, भगवान ने बारिश किया और ये कहा कि ये जितने कचड़े वाले लोग हैं, जितने यहाँ सामंतवादी लोग हैं और जितने लोगों ने गरीबों पर अत्याचार अन्याय किया है, आज सुहेल देव भारती समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर कार्यक्रम करके और भगवान खुश हुए कि आप आ गए और इनका सफाया हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश से। इसके लिए भगवान ने बारिश की थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले आपके पूर्व में उनके साथी थे तो बड़ा अच्छा लगता था, उनकी बड़ाई करते, अब लोग नहीं थकते थे। मतलब ये क्या रहा, रणनीति क्या है कि जब जिसके साथ होते हैं उसकी बड़ाई और जिसको हमने छोड़ा उसकी खिंचाई? सुहेल देव भारती समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ जाते हैं, गरीबों के हक, हिस्सा, अधिकार की जब बात करते हैं और जब गरीबों का हिस्सा देने से मना करते हैं, तब ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के नेता उनका विरोध इसीलिए करते हैं कि आप गरीबों का हिस्सा लूटते हो। समाजवादी पार्टी ने गरीबों का हिस्सा लूटा, पिछड़ों का हिस्सा लूटा, दलितों का हिस्सा लूटा और केवल वोट लेने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे यहाँ आए तो हमारी बुराई अब कर रहे हैं। बुराई नहीं करते, गरीबों के हिस्सा न देने वाले के लिए बुराई करते हैं और उनको दिखाते हैं कि तुम गरीबों का हिस्सा लूटने वाले हो, गरीबों की ज़मीनों को लूटने वाले हो और पुलिस प्रशासन में जब तुम्हारी सरकार होती है तो गुंडई करने का काम करते हो। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको छोड़ा। आपके कुछ साथी उनके साथ हैं, नाम नहीं लूँगा, इशारा आप समझ रहे होंगे, कुछ साथी आपके उनके साथ हैं जो कि आपके ही ज़िले के आसपास के लोग हैं और वो कहते हैं कि अब तक यहाँ केवल ठगा गया। उनको ठगा नहीं गया, वो ठगने वाले लोग थे जो हमारे साथ थे और माननीय नेताजी को बहकाने वाले लोग थे। और जब जाने कि अब हम नेताजी को बहका नहीं पाएंगे, तब उन्होंने छोड़ के जाके विरोधी गोल में खड़ा हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भारतीय समाज पार्टी आने वाले समयों में मटिया मेट कर देगी, समाप्त कर देगी और उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय समाज पार्टी का ये पीला झंडा और चाबी निशान गूंजेगा और पूरे देश में जय जयकार माननीय ओम प्रकाश राजभर की होगी। आप पश्चिम में हैं, यहाँ का संगठन कैसा है? सुहेल देव भारती समाज पार्टी का संगठन आज आपको देखने को मिलेगा। आज पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी हर जगह पैर पसार रही है। आज पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है और माननीय नेताजी ने पूरे उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा है और 4 भागों का मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ का भी मेरा भाई प्रदेश अध्यक्ष, आपका बुंदेलखंड का प्रदेश अध्यक्ष, मध्यांचल का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग अलग अलग लग के माननीय नेताजी के निर्देशानुसार पार्टी का काम कर रहे हैं। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। जो आज 78 साल की आज़ादी में जिन लोगों ने ठगा है और ठग के अपना विकास किया और गरीबों का शोषण करने का काम किया है, उस क्रम में आज भारतीय समाज पार्टी के नेता उनको आईना दिखा रहे हैं। ये देखो, ये लूटने वाले लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। आपके बेटा और बेटी को हिस्सा न देने वाले लोगों से बचने की आवश्यकता है, जिन्होंने आज तुम्हारे साथ रह के तुमको सत्ता में भेजने का काम किया।
जहाँ से आपके बेटा को शिक्षा, दवाई, चाहे जो भी नौकरी की बात हो, आज आंख उठा के खोल के देखो कि आपका बेटा कहाँ खड़ा है, आपकी बेटी खड़ी कहाँ है, जिसको आपने वोट दिया, सपोर्ट किया, उसका झंडा ढोया, उसके बेटा और बेटी कहाँ खड़े हैं, उसके कैसे आवास हैं, उसके कैसे मकान है, कैसे उनके पास गाड़ी है। तुम क्या हो? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको एक वोट देने का पावर दिया है। उस वोट से आपके बेटा और बेटी की शिक्षा सुधर सकती है, आपके बेटा और बेटी को नौकरी दिलाई जा सकती है, आपके नाली, खरंजा, रोड, हैंडपंप, जीएस, बंजर, सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके वोट, एक वोट के बदौलत देने का काम किया है। अब सही जगह भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ हो जाओ। आने वाले समय में भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बेटा और बेटी को हिस्सा दिलाने का काम करेगी। इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना के आज तमाम समाज के लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को जोड़कर ये लड़ाई को खड़ा किया है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में भारतीय समाज पार्टी की जय जयकार होगी, माननीय ओम प्रकाश राजभर की जय जयकार होगी। बात करते हैं 2027 की, क्योंकि आप एमएलसी हैं, तो 2027 में क्या लगता है, कैसा रहेगा सिचुएशन, कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे? 2027 की जहाँ तक बात है, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जितने भी सीटें मिलेगी और उत्तर प्रदेश में पुनः डबल इंजन की सरकार बनेगी, माननीय ओम प्रकाश राजभर की जय जयकार होगी। और इस बार जो विरोधी कह रहा है कि सफाया होगा, इन लोगों का सफाया होगा। इस बार समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। इस बार इधर के कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? इधर के कार्यकर्ता जितने जोश और खरोश से लगे हैं, हमको ये लगता है कि पूर्वांचल से तेज यहाँ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अपने लोगों को लेके गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव अपनी बात, पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं, उस विचारधारा को फैला रहे हैं जो माननीय नेताजी सोच रहे थे, और उस सोच से भी अधिक काम यहाँ पश्चिमांचल में हो रहा है। देखा आपने, हमारे साथ बिचिला राजभर जी थे, जो कि पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमएलसी भी हैं। इन्होंने साफ साफ इनकी नीतियों को भी बताया और आने वाले 2027 में ये एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी इन्होंने साफ किया। देखने लायक होगा कि 2027 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए गठबंधन कितना आगे चलता है।